Hello students, how are you all? I hope you all are well. First of all, happy Raksha Bandhan to all. Students, you will enjoy your holiday and your festival so much. But be aware of the COVID-19, okay? And students, now come to our study part. We are doing our chapter, The Little Genius. And one important thing, student, you have to revise for your test also, which will be held on 7th August. Okay? आपका टेस्ट 7 of August को होगा, तो आपने उसकी चैप्टर की रिवीजन भी करते रहना है साथ साथ. किस चैप्टर का टेस्ट होगा? क्लेवर तेनाली रामा. Okay student, shall we start our today's class? Students, everybody open page number 69. Writing. Write a letter to your grandmother telling her about your studies and your exams. आपको अपनी ग्रैंड मदर को एक लेटर लिखना है और उसमें अपनी स्टडी और अपने एग्ज़ाम के बारे में बताना है. ओके, यूज़ दीज हिंट्स टू राइट द लेटर इन योर नोटबुक. आपको लेटर को नोटबुक में लिखने के लिए इन क्लूज़ का यूज़ करना है. ओके, फर्स्टली स्टार्ट विथ योर होम एड्रेस. हेयर यू विल राइट योर होम एड्रेस. यहाँ आप अपने होम का एड्रेस लिखोगे. डेट, जिस डेट को आप लेटर लिख रहे हो वो डेट आएगी. देन माई ग्रैंड मदर एंड देन स्टार्ट फ्रॉम हेयर. आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल. थैंक यू फॉर योर लेटर. विशिंग मी गुड लक फॉर माई एग्ज़ाम. आई डिड वेल इन माई ऑल सब्जेक्ट्स और आई डिड वेल इन सब सब्जेक्ट्स. आपको उसके अकॉर्डिंग बताना है जैसा आपका एग्ज़ाम हुआ. ओके, बट नॉट सो वेल इन सम अदर. माई फेवरेट सब्जेक्ट्स आर, जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट है वो आप यहाँ लिखोगे. ओके, माई बेस्ट फ्रेंड, आपके बेस्ट फ्रेंड का नेम यहाँ लिखोगे. ऑल्सो डिड वेल इन हिज और हर एग्ज़ाम. यदि आपकी फ्रेंड गर्ल है तो हर पे टिक करोगे, वाई है तो हिज पे. माई पेरेंट्स एंड टीचर्स आर हैप्पी. पेरेंट्स एंड देयर लव, प्लीज़ विजिट अस soon. Your loving grandson or granddaughter. Here you will write your own name. यहाँ आप अपना नेम लिखोगे. अब आपको समझ में आ गया आपको लेटर कैसे लिखना है बेटा. फर्स्टली राइट हेयर योर होम एड्रेस. यहाँ आप अपने घर का एड्रेस लिखोगे. देन डेट, देन माई डियर ग्रैंड मदर. उसके बाद अपनी ग्रैंड मदर को विश करोगे. विश करने के बाद अपने एग्ज़ाम के बारे में बताओगे. एंड then you will give your parents love and then request to your grandmother for visiting. Okay, then here you will write your own name. Okay beta, I hope now you have understood how you will write a letter to your grandmother. और आपको ज़रूरी नहीं है कि बेटा ये जो बीच वाला मटेरियल आपको सेम ये यूज़ करना है. आप खुद से भी अपना मैटर प्रिपेयर करके राइट कर सकते हो. ओके बेटा, नाउ कम टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, picture talk. Describe all that you see in the picture and explain what you think is happening. आपको इस पिक्चर को ध्यान से देखना है और डिस्क्राइब करना है कि आपने इस पिक्चर में क्या देखा और इस पिक्चर में क्या हैपन हो रहा है. ओके, लुक एट द पिक्चर केयरफुली एंड टेक अ फ्यू मोमेंट्स टू थिंक बिफोर यू स्टार्ट टॉकिंग. टॉकिंग स्टार्ट करने से पहले आपको फ्यू मिनट्स रुकना है. टॉक अबाउट दीज थिंग्स, इन थिंग्स के बारे में टॉक करनी है. देन यू हैव टू राइट अबाउट द पिक्चर टॉक. व्हाट इज़ इन द पिक्चर? इन द पिक्चर आई कैन सी. पिक्चर में आप क्या देख सकते हो? यू कैन सी दिस इज़ द पिक्चर ऑफ अ किचन. ये किचन का पिक्चर है, दिख रहा है ना. देयर इज़ या देयर आर, वहाँ कौन है? देयर आर सो मैनी पीपल्स. ओके, कितने चिल्ड्रन हैं? 1 वुमेन है. 1 2 3 4 5 चिल्ड्रन हैं. 1 कैट है और 1 बर्ड है विंडो के पास, दिख रहा है ना. से व्हाट इज़ हैपनिंग, हो क्या रहा है? द वुमेन इज़, वुमेन क्या कर रही है? द वुमेन इज़ हेल्पिंग द गर्ल चाइल्ड, और मे बी यू कैन से द वुमेन इज़ लिफ्टिंग समथिंग from the almirah. The children are helping to the
वो क्या हो सकती है, उनकी मदर भी हो सकती है, उनकी आंट भी हो सकती है ना, कुछ भी हो सकता है। चिल्ड्रन क्या कर रहे हैं, उनकी हेल्प कर रहे हैं ना वुमेन की। इफ़ समथिंग इज़ंट क्लियर इट लुक्स लाइक, इसमें कुछ ऐसी चीज़ें जो क्लियर नहीं है लेकिन हो सकती हैं। क्या हो सकता है, इट लुक्स लाइक द कैट इज़ स्लीपिंग हेयर, ओके, एंड द बॉय इज़ नॉट फीलिंग वेल, हो सकता है कि बॉय वेल फील ना कर रहा हो इसलिए लेटा हुआ है। मे बी इट्स अ कि बच्चों ने कुछ शरारत की हो इसलिए उनकी मदर ने उनको डांट के अलग अलग जगह पे बिठा दिया हो कि आप ये वर्क करो, आप ये वर्क करो, आप ये वर्क करो। मे बी उनकी हॉलीडेज़ हैं या अब लॉकडाउन है तो अपनी मम्मा को परेशान कर रहे होंगे इसलिए मम्मा ने सबको एक एक वर्क अलॉट कर दिया हो। और इधर देखो पानी गिर रहा है ना फालतू में, वेस्ट हो रही है, पानी की वेस्टेज हो रही है ना। सी ये चीज़ें जो क्लियर नहीं है, ओके। और बेटा आप इस पिक्चर को देख के जो भी आपको फील होता है आप उसके अकॉर्डिंग भी आंसर्स दे सकते हो, ओके। नाउ कम टू लाइफ स्किल्स। आई हैव ऑलवेज सेड टू माई सेल्फ दैट इफ़ अ लिटिल पॉकेट कैलकुलेटर कैन डू इट बाय शुडंट आई। मैं हमेशा अपने आप से कहती हूँ कि एक लिटिल पॉकेट कैलकुलेटर ये कर सकता है, देन वाई शुडंट आई, तो मैं क्यों नहीं कर सकती। नो टास्क कैन बी टू डिफ़िकल्ट, कोई भी टास्क मुश्किल नहीं होता। इफ़ वी लर्न हाउ टू कंट्रोल आवर थॉट्स, यदि हम सीख लेते हैं कि हमें अपनी थॉट्स को कंट्रोल कैसे करना है, एंड एक्शंस और एक्शन को। अब आपको लगता है ना कि घर पे तो पढ़ना बहुत मुश्किल है क्योंकि आपने अपनी साइकोलॉजी बना रखी है। यदि आप अपनी थॉट्स को कंट्रोल करोगे, नहीं मैं मैम की क्लासेस तो देख रहा हूँ, मुझे समझ तो आ ही रहा है तो मैं पढ़ सकता हूँ। यदि आप अपनी थॉट्स को कंट्रोल करोगे तो आप पढ़ सकते हो, ओके बेटा। एंड फोकस ओनली ऑन फिनिशिंग द टास्क, और किस पे फोकस करना है, टास्क को फिनिश करने पे। सम थिंग्स नीड प्रैक्टिस, कुछ चीज़ों में प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। द मोर वी प्रैक्टिस द बेटर वी गेट, जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा हम गेट करेंगे, ओके बेटा। नेम वन थिंग दैट यू फाइंड डिफ़िकल्ट, देन राइट हाउ यू प्लान टू गेट बेटर एट इट। आपको यहाँ क्या लिखना है जो आपको मुश्किल लगता है और आप उसके लिए प्लान बताओ कि आप कैसे उसको बेटर कर सकते हो। बेटा आपको ये लिखना ज़रूर है, ओके। और इसमें सबके अपने अपने व्यूज़ होंगे, इसमें कोई आप मैम के व्यूज़ नहीं लिख सकते। आपकी प्रॉब्लम आपकी अपनी होगी कि आपको क्या डिफ़िकल्ट लगता है, मैम की अलग होगी, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपनी प्लानिंग करोगे ना, ओके बेटा। आई होप यू हैव enjoyed your today's class and learnt a lot of things. Bye bye, have a nice day.